इमेजिन करो कि आप अपने आंगन पे अपने पेट पे तबला बजाते हुए घूम रहे हो और आपको दिखे आपके छत पर इतना बड़ा और खतरनाक सांप। वेल, जब ये सांप आपको आपके छत पे दिखे तो आप क्या करोगे? जो करना है सांप ही कर लेगा भाई। सॉरी। वेल, मैं आप लोगों से यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगा। आप लोगों ने अब तक कितना बड़ा सांप देखा है? 5 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? उस सांप का नाम है टाइटेनोबोआ। साइंटिस्ट ने जब इसके मिलने वाले अवशेष को लेकर के एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि इस सांप का वजन तकरीबन 1500 किलो से भी ज्यादा हुआ करता था और इसका लेंथ तकरीबन 50 मीटर से भी ज्यादा हुआ करता था। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग टाइटेनोबोआ का कंपैरिजन हम लोग दुनिया के किसी भी सांप से नहीं कर सकते, क्योंकि टाइटेनोबोआ इस हिस्ट्री का ही नहीं, इस पूरे पृथ्वी का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सांप रहा है। वेल, क्या आप लोगों को पता है कि इतना बड़ा और खतरनाक सांप आखिर खाता क्या होगा? उसका पेट तो मेंढक और छिपकली से तो भरता नहीं होगा भाई साहब। बताऊंगा आखिर वो खाता क्या था। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्या आपको पता है कि 2009 से पहले इस पृथ्वी में किसी को टाइटेनोबोआ के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन एक सेकंड, सारी चीजें यही जान लोगे क्या? वीडियो को स्टार्ट तो करने दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आलतू फालतू एपिसोड नंबर 1। क्या आपको पता है कि टाइटेनोबोआ आज के बोआ स्नेक के ही पूर्वज है? और क्या आप लोगों को पता है कि टाइटेनोबोआ का नाम टाइटैनिक शिप के ऊपर रखा गया था? जिस तरह से टाइटैनिक शिप इस पृथ्वी का अब तक का सबसे बड़ा जहाज है, उसी तरह से टाइटेनोबोआ इस पृथ्वी का अब तक का सबसे बड़ा स्नेक है। वेल, टाइटेनोबोआ के बारे में अच्छे से जानने के लिए हम लोगों को उस जमाने में चलना पड़ेगा जब ये टाइटेनोबोआ इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट किया करता था। तो अब चलना पड़ेगा हमें हमारी टाइम मशीन में और हम लोग चलेंगे आज से 6 करोड़ साल पहले और जानेंगे इस टाइटेनोबोआ के बारे में। वेल, टाइम मशीन को शुरू किया जाए। अब हम लोग आ चुके हैं उस समय में जब इस पृथ्वी पर डायनासोरस का राज चलता था। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। इस पृथ्वी पर चारों तरफ बस डायनासोरस के ही राज चल रहे थे। लेकिन इस पृथ्वी पर एक ऐसा समय भी आया जिस समय इस पृथ्वी पर एक चिकसुलभ एस्ट्रॉइड टकराया, जिसके कारण होने वाली तबाही और पर्यावरण को पहुंचने वाले डैमेज के कारण इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करने वाला 99.7% स्पीशीज विलुप्त हो गया। उसके 10 मिलियन साल बाद जब इस पृथ्वी का तापमान 34 से 33 डिग्री जितना गर्म हुआ करता था, उस गर्म माहौल में जन्म हुआ टाइटेनोबोआ का। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि टाइटेनोबोआ का साइज कितना ज्यादा बड़ा हुआ करता था। इसका लेंथ 50 फीट से भी ज्यादा और इसका वजन 4 एनाकोंडा से भी ज्यादा हुआ करता था। क्योंकि ये बोआ है, इसके कारण ये जहरीला नहीं हुआ करता था, मगर इसमें खतरनाक जगरने की शक्ति होती है। ये अपने शिकार को एक बार पकड़ ले तो उसकी जान लिए बिना उसे छोड़ता नहीं। इसके जकड़न में इतना ज्यादा ताकत होता है जिसके कारण ये अपने से 50 गुना ज्यादा बड़ा जानवर को भी मिनटों में मार गिराता है। वेल, क्या आप लोग जानना चाहते हो कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो जकड़ है, इसका फोर्स कितना ज्यादा होता है? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ये फोर्स होता है 180 किलोज पर स्क्वायर इंच। मतलब समझ रहे हो, पर स्क्वायर इंच में 180 किलोग्राम का फोर्स डालता है टाइटेनोबोआ। अगर वो अपने पूरे शरीर का फोर्स अगर एक इंसान के अंदर डाल दे तो उसकी अतरिया भी बाहर आ जाए। वेल, अगर बात करें कि टाइटेनोबोआ आखिर खाता क्या था, क्योंकि उस समय में डायनासोरस तो विलुप्त हो चुके थे। टाइटेनोबोआ का फेवरेट फूड था मगरमच्छ लॉलीपॉप। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। टाइटेनोबोआ का फेवरेट फूड था उस समय के पाए जाने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ, जिसे वो बिना नमक मिर्च लगाए ही खा जाता था। तो चलिए अब बैठते हैं मेरे टाइम मशीन में और चलते हैं अपने प्रेजेंट टाइम पे। टाइम मशीन को शुरू किया जाए। सेरेज़न कोलंबिया में एक खुदाई के दौरान एक सांप के कई सारे ढांचे मिले थे, जिसकी लंबाई देख करके साइंटिस्ट भी हैरान हो गए थे। काफी मशक्कत के बाद जब एक्सपर्ट ने इसे जोड़ा तो उन्हें देखा कुछ ऐसा। उसके बाद एक्सपर्ट्स को ये पता चला कि ये सांप और कोई नहीं, टाइटेनोबोआ है। इस टाइटेनोबोआ का लेंथ तकरीबन 50 फीट से भी ज्यादा बड़ा था और इसका वेट तकरीबन 1500 किलो से भी ज्यादा था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ये पुष्टि की है कि ये सांप अमेज़न के जंगलों में हो सकता है और ये अब भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और मैं आप लोगों को ये फोटो दिखाना चाहूंगा जो कि यूएस के CIA ने खुद पब्लिश किया था। इस फोटो को एक पायलट ने अपने उड़ान के दौरान खींची थी। इस सांप का लेंथ तकरीबन 50 मीटर से भी ज्यादा था और इससे ये प्रूव होता है कि इससे बड़े बड़े और इसके जैसे सांप इस दुनिया में अब भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि टाइटेनोबोआ को गर्म तापमान में रहना ज्यादा पसंद है और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के कारण हर साल हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता ही जा रहा है, इससे ये दिन दूर नहीं कि जिस तरह से टाइटेनोबोआ आज हमसे छुप कर रह रहा हो,
कल को हम इससे छुप के रहने लगे। इसका सोल्यूशन यही है कि जितना टाइम आप लोग सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हो उस जगह पे आप लोग 2-4 पेड़ लगा लो। इससे ग्लोबल वार्मिंग भी खत्म हो जाएगी और ऐसे जानवर भी हमारे नजदीक नहीं आएंगे। अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस एक चीज करने की जरूरत है, वो है इस वीडियो को एक लाइक। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा ज्यादा ही पसंद आ गया है तो नीचे कहीं देखो हमारे इंस्टाग्राम का ID शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा ताकि हमारा कनेक्शन बना रहे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।